Good morning, my dear students. How are you all? So, welcome to your English class. Today, we will do our next chapter of Unit 4 from Marigold book, My Elder Brother. So, this is very understanding lesson, very knowledgeable lesson. This is the story about मुन्ना and his brother. और उसके ब्रदर का यहाँ भैया कहकर ये रिप्रेजेंट किया हुआ है. सो द स्टोरी प्लेज इज अबाउट टू ब्रदर्स. ये स्टोरी है टू ब्रदर्स की जो एक दूसरे के साथ बहुत प्यार भी करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं. द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंस इज एन इम्पोर्टेंट वट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल. This play is based on the famous story in Hindi बड़ा भाई साहब written by मुंशी प्रेमचंद. तो ये स्टोरी है, ये हम एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है कि what we learn from books in school, हम बुक्स से स्कूल में क्या सीखते हैं. और ये जो स्टोरी है वो बेस्ड है बड़ा भाई साहब इसका हिंदी वर्जन है. हिंदी में ये स्टोरी है बड़े भाई साहब के नाम से, और मुंशी प्रेमचंद जी ने ये स्टोरी लिखी है और इंग्लिश में से नेम दिया गया है माई एल्डर ब्रदर. सो दिस इज अ वेरी बिग लेसन, सो आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एट. तो सीन वन में क्या होता है, एक हॉस्टल रूम में होते हैं ये दोनों ब्रदर्स. बाहर आके स्टडी कर रहे हैं, एक 9 ईयर्स का और एक 14 ईयर्स का, और वो स्टडी टेबल पर बैठे हैं. दोनों ये जो एल्डर ब्रदर हैं वो क्या कर रहे हैं, एल्डर ब्रदर जो भैया है वो बुक रीड कर रहे हैं, और जो छोटे वाला है मुन्ना वो क्या कर रहा है, ड्राइंग पिक्चर्स कर रहा है बर्ड्स और एनिमल्स की. तो ये सीन 1 में ये हमें क्लियर किया गया है. तो भैया पूछते हैं मुन्ना क्या कर रहे हो. मुन्ना कहते हैं आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. तो भैया कहते हैं व्हेन विल स्टडी कब करोगे. वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, सुबह कहाँ थे. तो मुन्ना क्या कहता है टर्निंग पेल मीन्स होता है डर जाना, एकदम पीला पड़ जाना डर कर. तो भैया मैं खेल रहा था. तो हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, भैया आप एक बुक के साथ इतने घंटों तक कैसे बैठे रहते हैं. तो भैया कहते हैं ऐसा इसलिए बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं अपनी एजुकेशन की जो नींव है वो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ. अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्गली खड़ी होगी, फॉर्मली मीन्स मजबूती से. और कभी कभी तो मुझे 1 साल की स्टडी करते 2 साल लग जाते हैं. 1 साल की जो जितना सिलेबस होता है वो इतना होता है कि सारा दिन बैठे रहो तो भी नहीं खत्म होता. तो फिर मुझे 2 साल लग जाते, कई बार 1 साल का काम करते हुए. तो मुन्ना कहता है भैया वैसे तो तुम मुझसे 5 साल बड़े हो, बट क्लासेस सिर्फ 3 ही आगे हो. तो आई वंडर, मैं हैरान हूँ वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम्स. मैं हैरान हूँ भैया कि तुम एक ही वर्ड को 20 बार क्यों कैसे लिख लेते हो, और 1 सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स, और एक सेंटेंस को 20 टाइम्स से भी ज़्यादा कॉपी करते हो, और कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर, और बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में पोएम्स को कॉपी करते हो. तो भैया क्या कहते हैं तुम जानते हो स्टडिंग इंग्लिश स्टडी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है. नो चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल नहीं है. टू स्पीक और राइट, बोलने और लिखने के लिए इंग्लिश प्रॉपरली के लिए तो ट्रेमेंडस होता है बहुत कठिन काम, बहुत कठिन एफर्ट करना पड़ता है इंग्लिश सीखने और बोलने के लिए, पढ़ने के लिए. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, पर तुम्हें एक चांस मिला, यू रन टू द फील्ड, और तुम क्या करते हो खेतों में भाग जाते हो, मार्बल्स कंचे खेलते हो, काइट्स उड़ाते हो, और सिट आइडलिंग होता है आलसियों की तरह, सारा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ फन करते रहते हो. फन मीन्स मजा. कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, का क्या तुम बैठ नहीं सकते, स्टडी नहीं कर सकते. तो मुन्ना कहता है ओ भैया सारी क्या, मैंने आपकी सारी बात सुन ली, अब विलेज में एक बहुत बड़ा मेला है, क्या हम चले. तो भैया कहता है क्या तुमने कभी मुझे फेयर पर जाते या मेले पर जाते हुए या कभी क्रिकेट या हॉकी मैच खेलते हुए देखा है. आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके नज़दीक भी नहीं जाता. आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मेरा सिर्फ एक काम है बुक पढ़ना, और मैं एक क्लास को 2 साल से ऊपर नहीं कर सकता, यानी एक क्लास को करने में मुझे 2 साल लग जाते हैं, पर इससे ज़्यादा मैं रिपीट नहीं कर सकता. तो तुम अपनी सारी लाइफ
एक ही क्लास में रहोगे, तुम ऐसा ही काम करते हो सारा दिन, खेलना, पढ़ना, खेतों में जाना, मज़े करना दोस्तों के साथ। तुम पढ़ते तो हो नहीं, तो तुम सारी लाइफ एक ही क्लास में रहोगे, तो डू यू एक्सपेक्ट टू पास? अगर क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम पास हो जाओगे अगर तुम सारा टाइम खेलते रहोगे? तो यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। जो पापा ने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, तुम तो बस उसको जस्ट वेस्ट कर रही हो। तो मुन्ना क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं, क्योंकि उसको डांट पड़ गई इसलिए रोने लग जाते हैं। और सॉबिंग होता है, सिसक सिसक कर, तो वो रोने लग जाते हैं और वाह 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 ऐसी आवाज़ें से निकालने लग जाता है। तो मुन्ना कहता है भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। तो भैया मेरा मन करता है मैं यहाँ से भाग जाऊँ और घर चला जाऊँ वापस। तो भैया कहते हैं नो 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 नो, स्टॉप करें, रो मत। तो अब नाइस स्माइल करो, देखो मैंने तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाया और टाइम, और यहाँ शेड्यूल दिया हुआ, तो यहाँ टाइमिंग दी हुई है, और यहाँ 6 से लेकर 11 o'clock तक सारा टाइम पढ़ना, बस पढ़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट, कभी वॉश योर हैंड्स, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, इंग्लिश की, मैथ्स की, हिस्ट्री की, फिर स्कूल से आना, फिर ग्रामर करना, फिर आधा घंटा सिर्फ घूमना, उसके बाद फिर कंपोजिशन, फिर डिनर करो, फिर ट्रांसलेशन करो इंग्लिश की, फिर हिंदी सब्जेक्ट करो, और फिर बाकी सोने से पहले भी अदर सब्जेक्ट्स करो। तो सारा टाइम पढ़ना ही पढ़ना बस।